हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाया था, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एडजेक्टिव का पार्ट था। और आज इस वाले क्लास में मैं आपको एडवर्ब क्लॉज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊँगा आज। किसके बारे में? एडवर्ब ऑफ क्लॉज के बारे में। ठीक, एडवर्ब ऑफ क्लॉज, इसके बारे में बात करेंगे। क्या होते हैं एडवर्ब ऑफ क्लॉज? सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ, वो किस तरह से करना है ये बताते हैं। उसके बाद मैं इसके रूल्स के बारे में बात कर लेंगे, और इसके रूल्स क्या हैं, नियम हैं, एडवर्ब ऑफ कितने टाइप के आते हैं, है ना। तो इन सब के बारे में हम चर्चा कर लेंगे, बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक सेंटेंस लेता हूँ मैं, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है, कैसे कंबाइन करना है। ठीक, चलिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अशोक फेल्ड। क्या लिखा हमने? अशोक failed. ठीक, अशोक failed. He did not work hard. ये मैंने सेंटेंस ले लिया। ठीक है, क्या लिखा? अशोक फेल्ड, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। कैसे इसको कंबाइंड करेंगे आप? ठीक, देखिए, लिखा हमने अशोक फेल्ड, ठीक, बिकॉज he did not work hard। ठीक, ये मैंने सेंटेंस लिख दिया। क्या किया हमने कहा अशोक जो है फेल हो गया। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्यों फेल हो गया? क्योंकि वे हार्ड वर्क नहीं किया। तो हमने क्या लिखा? अशोक जो है फेल्ड बिकॉज, मतलब क्योंकि, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, राइट। तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे कंजक्शन का यूज किया, बिकॉज का। ठीक, तो चलते हैं, देखते हैं कि एडवर्ब क्या होता है एडवर्ब, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक, बेसिकली अगर मैं बात करूँ एडवर्ब के बारे में, तो ये एडवर्ब जो होता है, ये वर्ब की विशेषता को बताता है, अर्थात क्रिया के विशेषण को बताता है। तो एडवर्ब के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या होते हैं एडवर्ब। तो क्रिया लिख देता हूँ मैं, क्रिया विशेषण कहते हैं यह एक ऐसा शब्द होता है जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है। क्या लिखा हमने लिखा कि ये जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब किसे कहते हैं? कि क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। यह एक ऐसा शब्द होता है जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि जो एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब मालूम पड़ गया कि एडवर्ब क्या होता है। अब एडवर्ब जो है, ये जो कंजक्शन आते हैं एडवर्ब के अंदर, ये कितने टाइप के होते हैं इसकी बात कर लेते हैं हम। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम की। किसके बारे में? एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे। क्या होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम? ठीक, जो समय को प्रदर्शित करने वाले कंजक्शन को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से वो कंजक्शन है। जैसे हो गया बेटा कंजक्शन आपका व्हेन, ठीक, एक होता है व्हेनेवर, ठीक है, एक होता है व्हाइल,
while, आफ्टर, आफ्टर, एक होता है बिफोर, बिफोर, एक होता है टिल, ठीक, और एक होता है एज लॉन्ग, एज लॉन्ग एज लॉन्ग एज, एक होता है सिंस, ठीक, एक होता है अनटिल, ठीक। ये कौन सा एडवर्ब है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होता है इसका मतलब, हिंदी मतलब देख लेते हैं इसका। जब सेंटेंस को आप कंबाइंड करते हो तो कंबाइंड करने में जो इन शब्द का वर्ड मतलब मीनिंग जो निकलता है, जो अर्थ निकलता है, उसका मतलब क्या होता है। जैसे आप व्हेन का मतलब आप जानते हैं कि व्हेन का मतलब होता है कब, लेकिन जब आप कंबाइंड करते हैं, कंबाइंड करने के बाद जो इसका अर्थ निकलता है, उसका अर्थ निकलता है जब, ठीक। इसी तरह से ये जो व्हेनेवर है, इसका अर्थ क्या निकलता है? जब भी, ठीक है। और इसका क्या निकलता है? इसका भी निकलता है अर्थ जब। इसका मतलब आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में, ठीक है। और बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। और टिल का मतलब क्या होता है? तक, ठीक। एक होता है एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है? जब भी, क्या होता है? जब भी। और सिंस का मतलब क्या होता है? जब से, जब से। और इसका अंटिल का मतलब क्या होता है? जब तक, जब तक। ये हो गया आपके एडवर्ब ऑफ टाइम। अब मैं बात करता हूँ कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होते हैं, ठीक। क्या? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एडवर्ब आते हैं, ठीक। ये स्थान को प्रदर्शित करने वाले कंजक्शन हैं। वो कंजक्शन कौन से हैं? जैसे हो गया वेयर, वेयर, एक हो गया वेर एवर, वेर एवर, एक होता है हेयर, और एक होता है देयर, ठीक। वेयर का मतलब क्या होता है? ये वेयर का मतलब होता है जहाँ, ठीक। यहाँ इसका मतलब जहाँ भी, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? यहाँ। और इसका मतलब क्या होता है? वहाँ, ठीक। ये किसको बताते हैं? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। जब सेंटेंस में प्लेस की बात की जाएगी तो ये लगा देना, और जब टाइम की बात की जाए तो ये सारे कंजक्शन आते हैं, ठीक है। अर्थ के अनुसार जिस तरह से जिसका अर्थ निकलता रहे, आपको उसी के हिसाब से आपको इन कंजक्शन का प्रयोग कर देना है, राइट। आई होप आप समझ पाएँ कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक। अब मैं बात कर लेता हूँ एडवर्ब ऑफ रीजन की। किसके बारे में बात कर लेते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन की बात करते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक। एडवर्ब ऑफ रीजन के बारे में बात करें हम तो कौन कौन से आते हैं वो? जैसे हो गया आपका बिकॉज, एक हो गया बिकॉज, और क्या हो गया? एक हो गया सिंस, ठीक। एक हो गया देयरफॉर, ठीक है। तो ये सारे क्या एडवर्ब कारण को बताते हैं, ठीक है। कारण प्रदर्शित करने वाले कंजक्शन कौन कौन से हैं? बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि, है ना। और सिंस का मतलब क्या होता है? सिंस का मतलब चूंकि भी होता है, क्योंकि भी होता है ना। चूंकि भी होता है और क्योंकि भी होता है ना। और देयरफॉर का मतलब क्या होता है? देयरफॉर का मतलब होता है अतः, या फिर क्योंकि, या फिर इसलिए। देयरफॉर इसलिए भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। अगला अगले मैं बात करूं, अगला एडवर्ब कौन सा है? तो एडवर्ब ऑफ कंडीशन एक होता है। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ कंडीशन। तो क्या होते हैं एडवर्ब ऑफ कंडीशन? कंडीशन बताने वाले, शर्त बताने वाले कंजक्शन, है ना। क्या कह रहा हूँ मैं? शर्त बताने वाले कंजक्शन है ये। वो कंजक्शन कौन कौन से हैं? एक आपका इफ़ हो गया, ठीक। एक हो गया अनलेस हो गया, है ना। और क्या हो गया आपका? एक इन केस हो गया, ठीक है। इन केस हो गया, ठीक। क्या हो गया? इफ़ हो गया, अनलेस हो गया, इन केस हो गया, ठीक। चलते हैं, इसका मतलब बता देता हूँ कि यूज कैसे करें। मतलब
कैसे यूज़ करते हैं एडवर्ब ऑफ कंडीशन को। तो मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, जैसे मैंने कहा डू नॉट वर्क टू मच, डू नॉट वर्क टू मच, डू नॉट वर्क टू मच। आगे यू विल लॉस योर हेल्थ, राइट। इसको कैसे कंबाइंड करेंगे आप, हैं देखिए। तो कंडीशन बता रहा है ना कि डू नॉट वर्क टू मच, अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो यू विल लॉस योर हेल्थ, ठीक है। तो क्या करेंगे, इफ़ यू वर्क टू मच, you will lose your health, ठीक। आई होप आपको समझ में आया कि किस तरह से मैंने इस सेंटेंस को किया, ठीक। तो एक सेंटेंस मैं आपके लिए दे रहा हूँ बच्चा, ये सेंटेंस आप करके बताना कि कैसे इस सेंटेंस को आप कंबाइंड करेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, यू टेल मी, ये सेंटेंस है, यू टेल मी योर प्रॉब्लम, ठीक है। आई विल हेल्प यू। तो ये सेंटेंस जो है बच्चा आपको करके बताना है कि कैसे इस सेंटेंस को आप कैसे कंबाइंड करेंगे, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया। तो बच्चा आज के लिए ही फिर इतना ही, और इस वाले सेंटेंस को आप करके बताना कमेंट बॉक्स में कि किस तरह से आप इस सेंटेंस को कंबाइंड करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया कि हमने आज जो है एडवर्ब ऑफ क्लॉज क्या होते हैं, ठीक।